मुल्क में मानसून का भरपूर स्पेल। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिशें। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के बायस 3 रोज में 24 जानें चली गईं, 17 जख्मी, 150 घरों को नुकसान पहुंचा। चित्राल तुरखो के गांव सुरीच में सैलाबी रैले से मुतादिद मकानात तबाह हो गए। 2 अफराद जाम बहक। इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरात, गुजरावाला समेत दीगर शहरों में भी तेज बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। लाहौर की शाहराहों से पानी ताहाल ना निकाला जा सका। बड़े सरकारी अस्पतालों में भी पानी जमा। कई इलाकों की बिजली भी बहाल न हुई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। नकासियाब के कामों का जायजा, काम तेज करने की हिदायत। मानसून का ताकतवर सिस्टम कल से सिंध और बलूचिस्तान पर असरअंदाज होने को तैयार। 6 अगस्त तक अंदरूनी सिंध तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। बलूचिस्तान के नदी नाले भी बिफरने का खदशा है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी। मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी जमा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, बेनज़ीराबाद, सखर और लाड़काना इंतजामिया को मुकम्मल फाल होने की हिदायत। कहा कि नशेबी इलाकों और शाहराहों से पानी की फौरी निकासी की जाए। सियासी जमातों का ग्रैंड अलायंस बनाने जा रहे हैं। रावलपिंडी में पीटीआई रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। असद कैसर बोले, मुल्क में तारीखी महंगाई है, जमात इस्लामी के धरने को सपोर्ट करते हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा कबूल नहीं। उमर अयूब ने कहा, हुक्मरान अय्याशियां कर रहे हैं, अवाम टैक्सों का बोझ उठा रहे हैं। बुशरा बीबी का तोशाखाना केस से कोई ताल्लुक नहीं। मुल्क की 90% अवाम पीटीआई के साथ खड़ी है। जब तक उन पर केसेस थे वापस नहीं आए, एनआरओ मिला तो वापस आ गए। बानी पीटीआई फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत दे रही है। फौज को सियासत में मुलव्विस नहीं करना चाहिए। विफाकी वजीर एहसन इकबाल का अमरीकी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि पीटीआई रियासत के मफादात पर बराह रास्त हमलावर है। इस पर पाबंदी आईन और कानून के मुताबिक होगी। बानी पीटीआई ने तस्लीम किया कि GHQ पर एहतजाज उनका मंसूबा था। मौजूदा तर्ज सियासत के साथ पाकिस्तान में पीटीआई की गुंजाइश नहीं। पीटीआई माफी मांगे तो कौमी धारे में शामिल हो सकती है। पीटीआई की खाम ख्याली है कि सितंबर नवंबर के बाद वो हुकूमत में आ जाएंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, बानी पीटीआई को लगता है सुप्रीम कोर्ट में क़यादत की तब्दीली के बाद वो हुकूमत में आ जाएंगे। उनकी हिकमत अमली ये है कि भड़क मारो, अगला डर जाए तो ठीक, वरना मुज़ाकरात की बात करो। ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि अप्रैल 2019 में फैज़ हमीद ने उनसे कहा कि हम बानी पीटीआई से बिल्कुल तंग आ गए हैं, आप जून तक पंजाब की हुकूमत लें और दिसंबर में विफाकी हुकूमत ले लें। पीका एक्ट अदालत में पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन की दरखास्त जमानत मंजूर। 50,000 रुपए के मुचलकों के इवज रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद में ड्यूटी मजिस्ट्रेट अब्बास शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। ATC मुकदमे में CTD की तहवील में होने के बायस रऊफ हसन की आज रिहाई मुमकिन नहीं। सुल्तान राही के डायलॉग मारने से मसाइल हल नहीं होंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है, आप भीख भी मांगते हैं और बदमाशी भी करते हैं। हमने पूरा मनसूबा उनके हवाले किया, आपने क्या किया? अगर 10 साल KP में आपकी हुकूमत थी, आपने खजाने के साथ क्या किया? जमशुदा अजला के साथ फंड्स का वादा किया गया मगर कुछ नहीं मिला। सूबे की पुलिस रो रही है, उनके पास वसाइल नहीं। सूबाई ब्यूरोक्रेसी से कहूंगा कि वक्त एक सा नहीं रहता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सेक्रेटरी जनरल स्कॉटलैंड का पाकिस्तान के पहले सरकारी दौरे पर खैर मकदम। वज़ीर आज़म का कहना था कि 30 साल से कम उम्र नौजवान पाकिस्तान की आबादी का 2/3 हिस्सा हैं। नौजवानों को जदीद तालीम, फ़नी तरबियत फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। सेक्रेटरी जनरल पैट्रिशिया स्कॉटलैंड ने प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए हुकूमती कोशिशों को भी सराहा।
रावलपिंडी में जुमात इस्लामी का एहतजाजी धरना 7वें रोज भी जारी। अमीर जुमात इस्लामी हाफिज नईम का IPP's मुआहदों पर नजरसानी तक उठने से इनकार। शुरा से खिताब में कहा कि मुतालबात ना माने तो ये तहरीक हुकूमत हटाओ तहरीक में बदल सकती है। एक तरफ हुकूमत हमारे मुतालबात जायज़ करार देती है तो दूसरी तरफ काबिले अमल करार नहीं देती। हुकूमत को IPP's के मुआहदे कौम को दिखाने होंगे। ताजिर बरादरी का धरने में आना सबूत है कि हर तबका महंगाई और बिलों से परेशान है। हमारी एक ही डिमांड है, जितनी बिजली बनाएं उसके पैसे अदा किए जाएं। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कोई अदायगी ना की जाए। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बिजली के मौजूदा रेट पर कोई कारोबार नहीं चल सकता। अवाम खुशहाल होंगे तो कारोबार चलेगा। हम 40 IPP's के साथ नहीं, 24 करोड़ अवाम के साथ हैं। PTI के सदर परवेज इलाही की तबीयत नासाज। डॉक्टर्स की टीम ने अस्पताल में 45 मिनट तक तिब्बी मुआयना किया। परवेज इलाही के इकोकार्डियोग्राम और दिल के दीगर टेस्ट किए गए। डॉक्टर्स का मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा। कहा कि परवेज इलाही को पसलियों में फ्रैक्चर की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना है।